नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन बिहार और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन गुरुवार को भी सुर्खियों में रहा, लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो सदन में कहीं भी नजर नहीं आए। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के चालू सत्र को बीच में ही छोड़कर अपने परिवार के साथ यूरोप की यात्रा पर निकल गए हैं। यही नहीं, शिवानंद ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि अब विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता उनमें नहीं है। वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के दौरान भी तेजस्वी यादव जो है सदन में नदारद थे। शिवानंद ने कहा कि तेजस्वी ने मैदान छोड़ दिया है और बिहार में विपक्ष की राजनीति का पूरा मैदान खाली हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता अंकुर प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, तेजस्वी यादव मंगलवार को भी आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे, लेकिन बुधवार और गुरुवार दोनों ही दिन वे विधानसभा में उपस्थित नहीं थे। क्या सदन को वो मजाक समझ रखा है उन्होंने? जी देखिए, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 5वां और आखिरी दिन था और अभी अपडेट ये है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित समाप्त हो चुका है और कार्रवाई जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए टल चुकी है। इस दौरान सबसे बड़ा जो मुद्दा बना इस विधानसभा के सत्र में वो ये रहा कि तेजस्वी यादव सदन से गैर हाजिर रहे। आरजेडी के ही वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने यह सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने साफ तौर से यह कहा कि तेजस्वी यादव में नेता प्रतिपक्ष बनने की अब हिम्मत नहीं है, जनता के मुद्दे उठाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे मैदान छोड़कर भाग गए हैं। और अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव सीधा यूरोप निकल गए हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का यह कहना है कि तेजस्वी यादव क्रिसमस मनाने यूरोप गए हैं। तेजस्वी यादव को अब बिहार के त्योहार में और पर्वों में अब कोई रुचि नहीं है, उनको अब छठ नहीं मनाना है। वे पाश्चात्य संस्कृति से, पश्चिमी संस्कृति से लगाव रखने वाले व्यक्ति हैं। वे राहुल गांधी के नक्शे कदमों पर चलने वाले व्यक्ति हैं और जैसे राहुल गांधी हमेशा विदेश दौरा पर जाते रहते हैं सदन को छोड़कर, वैसे ही तेजस्वी यादव भी सदन को छोड़कर और भाग गए हैं यूरोप। लगातार जो है तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी जो है वो हिंदुओं के त्योहारों से जो है वो नदारद रहती है और अब सदन की गरिमा को कुछ समय पहले तक, जो पिछले सालों की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले तक आरजेडी सदन की गरिमा को पूरे तरीके से धज्जियां उड़ा रखी थी और अब सदन में ही नहीं जाना उन्होंने अनुचित समझा है। और दूसरी ओर आरजेडी के नेता खुद ही अपने मंत्री पर सवाल खड़े करने लगे हैं कि शिवानंद तिवारी का कहना है कि अब विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता उनमें बिल्कुल नहीं है। किस तरह से ये बयान देखा जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव इतने सक्षम नहीं रहे हैं? वो कह देंगे क्यों? जी बात सही है। अभी शिवानंद तिवारी ने कहा कि वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं और उनमें अब हिम्मत नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सके। और इतना ही नहीं, कल मैथिली ठाकुर ने यह बयान दिया कि हमें कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज जो सदन है वो सुना एकदम बिल्कुल कोई ठोस बात करने वाला विपक्ष की तरफ से नहीं था। अगर तेजस्वी यादव सदन में मौजूद रहते तो जाहिर तौर से विपक्ष के नेता भी कोई ठोस बात करते। ये कल मैथिली ठाकुर ने बयान दिया है कि हमारी पार्टी को यानी कि सत्ता पक्ष को कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है। सत्ता पक्ष तो सीधे तौर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ललकार रहा है कि आइए आप मुद्दे उठाइए, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे। लेकिन देखिए, कल जेडीयू के विधायक हैं श्याम रजक, उनका बयान सामने आया कि तेजस्वी यादव कभी भी गंभीर नहीं रहे हैं, ना आज गंभीर है और ना ही आगे गंभीर रहेंगे। वे गंभीर होते हैं कब? जब उनको अपने परिवार की देखभाल करनी होती है। वो मुद्दे उठाता तो फिर वो जवाब ही नहीं दे पाते, वो मुंह छुपा देते, इसलिए वो जाना ही उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए वो गए ही नहीं। कि सवाल के जवाब ही नहीं होंगे तो जाने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए वो गए ही नहीं, यूरोप बिल्कुल गए। हाँ, यूरोप भाग गए। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी है कि यूरोप वो अकेले नहीं गए हैं, अपने परिवार के साथ गए हैं।
और परिवार के साथ ही केवल नहीं गए हैं, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर हमारे पास आई है कि रमीज, जो कि एक हिस्ट्री सीटर अपराधी है, वो भी तेजस्वी के साथ गया है। और यही रमीज जिसका नाम सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने लिया था, जब तेजस्वी यादव के घर में उनको चप्पल उठाया गया था मारने के लिए, और रोहिणी यादव ने मीडिया में आकर बयान दिया था कि रमीज भी उनके साथ शामिल था और मुझे गाली गलौज कर रहा था। वही रमीज जिस पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसी खबरें आ रही है कि वही रमीज तेजस्वी यादव के साथ यूरोप दौरे पर गया है। लगातार नीरज कुमार है, जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने लगातार ये सवाल उठाया कि आप बताइए कि आप लीगल इमरजेंसी के लिए गए हैं या मेडिकल इमरजेंसी के लिए गए हैं, किस इमरजेंसी के तहत गए हैं, आपको कुछ बयान तो देना चाहिए, कुछ बातें तो बतानी चाहिए। कम से कम जनता, जो बिहार की जनता आपको नेता प्रतिपक्ष बनने की हैसियत तक तो पहुंचाई है। कल महनार से जेडीयू के विधायक हैं उमेश सिंह कुशवाहा, उन्होंने साफ तौर से कहा कि तेजस्वी यादव के इसी लक्षण के कारण इस बार को उनको नेता प्रतिपक्ष बनने की मतलब हैसियत भी मिल गई। अगली बार इनको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। कि जो नीतीश कुमार का काम है उन्हें काफी पसंद आ रहा है। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और राज्य में विकास और सुरक्षा के माहौल में कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब विपक्ष भी जान गया है कि एनडीए की सरकार विकास और सुरक्षा पे काम करती है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब से विपक्ष के नेता भी लगातार एनडीए के कामों की तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी कल ही सदन में खड़ा होके बताया कि हमने 40 लाख लोगों को रोजगार दिया है, और इतना ही नहीं, अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने साथ ही इस बात की भी चर्चा हुई कि 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। तो इस तरीके के डेवलपमेंट वाली बात, विकास की बात लगातार एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष कोई भी मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है। कल एक हास्यास्पद मामला सामने आया कि नीतीश कुमार जी सदन में बोलते वक्त अपने पेट पर हाथ सहला रहे थे, वो गलती से सहला रहे होंगे, तो भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक है, इतनी छोटी बात कह दी, उन्होंने कहा कि पेट में आपका गड्ढा हो जाएगा। अब बताइए, आप जनता के मुद्दे ना उठा के इतनी गिरी हुई बात भटकाने की कोई प्लानिंग तो नहीं करके आते हैं कि जो मुद्दा है उससे भटकाया जाए, इसलिए पेट पे हाथ फेरना और ये सारी बातें उठाई जाए। विपक्ष जो है मुद्दा जो है पलटना चाहता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अभी कल कुमार सर्वजीत हैं आरजेडी के विधायक, उन्होंने सदन में सम्राट चौधरी को जो सत्र में नहीं पहुंचा था, क्या फिर से अपना क्वेश्चन दोहराइए। जी, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या कोई तेजस्वी यादव के अलावा अन्य नेता था जो सत्र में नहीं पहुंच पाया, जिन्होंने सदन जो है उसको नदारद किया? ये देखिए, ये पहली बार है। अभी जेडीयू के सांसद हैं, एनडीए के सांसद हैं दिलेश्वर कामत, उन्होंने साफ तौर से कहा कि यह सदन में पहली बार हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष सदन चल रहा हो, राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा हो और तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अनाउंसमेंट किया जा रहा हो, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब हो, और वो क्रिसमस मनाने यूरोप गए हुए हैं। उन्हें पश्चिमी संस्कृति से इतना लगाव है, तो उनको फिर बिहार की राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या तेजस्वी की गैर मौजूदगी का असर अब विधानसभा के एजेंडे और बिलों पर पड़ता दिखा था क्या? देखिए, अभी विधानसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अभी जब विधानसभा का अंतिम समय चल रहा था, तब परिवहन मंत्री है श्रवण कुमार, वो अपनी बातें रख रहे थे, तो विधानसभा में जो एनडीए की तरफ से जो बिल पर चर्चा होनी थी, जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि अगर तेजस्वी यादव को जनता में रुचि होती, बिहार की जनता से उनको लगाव होता, तो वो भी कोई मुद्दे उठाते। और सत्ता पक्ष की तरफ से तो लगातार उनको कहा जा रहा है
कि आप आइए ना, मुद्दे उठाइए ना, लेकिन वो मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है। देखिए अभी 2 दिन 3 दिन पहले मंगल पांडे ने कहा था कि अगर विपक्ष को विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने आती है तो आप हमारे पास आइए, मोदी जी आपको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे विपक्ष की भूमिका निभाई जाती है। इसके बावजूद विपक्ष के लोग एकदम हाशिए पे पड़े हुए हैं। विपक्ष को ऐसा लगता है कि जनता से कोई लगाव ही नहीं है, जनता के मुद्दे उठाए ही नहीं जा रहे हैं। और आरजेडी के नेता तो झूठ भी बोल रहे हैं। अभी एक मेरा आरजेडी के नेता से बात हुआ है, मैंने उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव अभी कहां हैं, तो आरजेडी के नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं। मैंने पूछा कि वो दिल्ली क्या करने गए हैं, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने फोन ही काट दिल्ली दिया। है, कुछ लोग कह रहे हैं यूरोप है। नहीं देखिए वो यूरोप से है। अभी जो है स्थिति साफ नहीं है कि तेजस्वी यादव आखिर कर क्या रहे हैं और गए कहां है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश जी ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये थी आज की बड़ी खबर, जहां तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी और विपक्ष की कमजोरी बिहार की राजनीति में नया मोड़ लेकर आ रही है। देखना होगा कि विपक्ष इस स्थिति में कैसे अपनी भूमिका सुधारता है या फिर एनडीए सरकार का विकास और भी मजबूत होता जा रहा है। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।